वेलकम टू एपी स्टडी जी के आज की इस वीडियो में लेकर आए सीटेट सीडीपी का पीवाईक्यू प्रेस्टिज सेट 4। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को समाज के मानदंडों, मूल्यों एवं व्यवहारों से परिचित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बालक का प्रथम समाजीकरण अभिकरण कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवन भर चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का औपचारिक माध्यम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का कौन सा अभिकरण बालक में सहयोग एवं नेतृत्व का विकास करता है। मित्र समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का परिणाम नहीं है। निम्न में से समाजीकरण का परिणाम नहीं है असामाजिक व्यवहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाजीकरण विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 9, अनुकरण समाजीकरण की किस प्रक्रिया का भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाजीकरण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, यदि कोई बच्चा परिवार में हिंसा देखता है और वैसा ही व्यवहार करने लगता है तो यह किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, अनुकरण का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, बालक में सामाजिक मूल्यों का विकास मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषा का क्या महत्व है। सामाजिक संचार का माध्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बालक का नैतिक विकास समाजीकरण का कौन सा पक्ष है। सामाजिक एवं नैतिक पक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रमुख साधन नहीं है। रक्त समूह क्या है, समाजीकरण का प्रमुख साधन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कक्षा में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी के विविधता का सम्मान करते हुए समावेशी वातावरण बनाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, यदि कोई बच्चा सामाजिक रूप से अलग थलग रहता है तो शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होगा। सहयोगात्मक गतिविधियों में शामिल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, समाजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहयोगात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक एवं सहभागितापूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, यदि छात्र विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुभाषिकता का सम्मान करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है।
सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? निष्पक्ष रहकर समान अवसर एवं सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षक को निष्पक्ष रहकर समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित समाजीकरण के अनुरूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? समूह परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, यदि कोई बच्चा सांस्कृतिक रूप से भिन्न पृष्ठ से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाजीकरण का प्रभावी माध्यम क्यों है? क्योंकि यहाँ सामाजिक सहभागिता के अवसर मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, सीटेट के अनुसार शिक्षक का कौन सा व्यवहार समाजीकरण को बाधित करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चों की तुलना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, यदि कक्षा में कोई बच्चा दूसरों का मजाक उड़ाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहानुभूति, सम्मान एवं संवेदनशीलता पर आधारित चर्चा करानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य समाजीकरण के माध्यम से विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार प्रभावी समाजीकरण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविधता, सहयोग, समान अवसर एवं सम्मान पर आधारित शिक्षण कराना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।